स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स में। बुधवार को हिरासत में लिए गए प्रेम मार्डी और 15 ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में आज जीबीकेएसएस के कार्यकर्ता और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आदित्यपुर थाने का घेराव भी किया। बुधवार को हिरासत में लिए गए जीबीकेएसएस के नेता प्रेम मार्डी एवं हथियाडी के ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को हजारों की संख्या में जीबीकेएसएस के कार्यकर्ता और हथियाडी के ग्रामीण सड़क पर उतरे और पदयात्रा करते हुए आदित्यपुर थाने की ओर कूच की। वैसे उन्हें रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी एवं दर्जनों अधिकारियों की तैनाती की गई थी, मगर ग्रामीणों के जोश के आगे वे पस्त नजर आए। सभी अपनी गिरफ्तारी देने गए। विदित हो कि हाल के दिनों में हथियाडी में जियाडा द्वारा अधिग्रहित जमीन पर कई कंपनियां निर्माणाधीन हैं। इनमें से जमुना ऑटो और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। कई दौर के वार्ता के बाद भी ग्रामीणों का विरोध जारी है। इधर 3-4 दिनों से ग्रामीणों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। 2 दिन पूर्व महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माणाधीन नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में घुसकर गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। यहाँ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मार्डी और तरुण महतो ने लीड किया था और कंपनी का विरोध किया था। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान काफ़ी संयम बरता और ग्रामीणों की सभी मांगों को पूर्ण की, मगर पिछले 3-4 दिनों से ग्रामीणों ने हिंसात्मक रुख अपना लिया है। इस वजह से प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया और बुधवार को 10 महिला एवं 11 पुरुष ग्रामीणों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मार्डी को नाटकीय ढंग से देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि तरुण महतो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उधर प्रेम मार्डी की गिरफ्तारी के बाद से ही जीबीकेएसएस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और बुधवार देर रात जहां सरायकेला की सड़कों पर मंत्री चंपाई सोरेन और जिला प्रशासन का पुतला दहन कर सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं गुरुवार को ग्रामीणों और जीबीकेएसएस नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर वे सड़क पर उतर आए हैं। गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार होने के बारे में क्या कुछ कारण रहा है और कौन कौन सी धाराएं लगी, ये सब का जानकारी लेने के साथ साथ हम लोगों का एक मांग था कि जितना जल्दी हो सकता है हमारे जो साथी हैं जो अंदर जेल हुए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाए। इन चीज़ों को लेकर के हमने बात रखने आए और प्रशासन से बहुत अच्छी बात हुई और वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली बात निकल करके ये आया कि अभी जितने भी साथी गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों का चालान हो चुका है कोर्ट से। जो भी काम होगा अब कोर्ट के माध्यम से ही होगा। है उसके संबंध में जीबीकेएसएस के लोगों ने आकर एक ज्ञापन सौंपा है और हमने वो ज्ञापन एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने मांग की है कि जो कल गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में हम नरमी दिखाएं, पर जो कानून के दायरे में होगा हम लोग वो करेंगे और बाकी ज्ञापन सौंप कर वो चलेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी? 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या मांगे? मांग वही है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मतलब एक डिमांड रखा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके मकर संक्रांति के पहले छोड़ने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा है वो कल जो अरेस्टिंग हुई है उसके उपरांत उन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ज्ञापन में कुछ डिमांड्स हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। मैडम, लेकिन लगातार जिस तरह से जो लोग गेट जाम किए हुए हैं, आप लोगों ने समझौता भी करा, एक प्लांट बैठाने के लिए इतना हंगामा, इन लोगों में मांग है रास्ता। जो आप अगर हत्याडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो अभी कोई हंगामा नहीं हो रहा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जो जीबीकेएसएस के लोग बाहर बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो हाँ, वो लोग पीसफुली वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना एक प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। इस दिन दीपोत्सव मनाने का आह्वान भी किया गया है। इसे लेकर शहर के कुम्हारों ने विशेष दीप तैयार किए हैं, जिनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
जैसा कि आप सभी को मालूम है 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री ने देश की जनता से उस दिन दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया है। उसी को लेकर जमशेदपुर के कुम्हार भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार ख़ास ये है कि मिट्टी के दिए जो साथ मिट्टी के दियों पर रंग कर उस पर जय श्री राम लिखा जा रहा है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। जय श्री राम लिखे हुए मिट्टी के दियों की मांग भी बढ़ गई है, जिससे कुम्हार के चेहरे भी खिल उठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर रंगीन मिट्टी के दिए बनाने में जुट गए हैं और इस दीपोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुम्हारों का मानना है कि जय श्री राम लिखे हुए इस दियों से लोग अपने घरों को सजाएंगे तो भगवान श्री राम भी काफ़ी खुश होंगे और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। कुम्हारों का साफ कहना है कि इस जय श्री राम लिखे हुए दिए को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इन्हीं दियों में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने से भगवान श्री राम सभी के घरों में विराजेंगे। जमशेदपुर शहर के कुम्हारों का ये भी मानना है कि जय श्री राम लिखे इन दियों से वे लोग भी सभी भक्तों के घरों तक भगवान श्री राम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस दिए को देखकर शहर के आम लोग भी काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। लोग जय श्री राम लिखे हुए इस दीप की खरीदारी कर रहे हैं और अन्य लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में शहर के लोग भी खरीदारी करें और श्री राम के आगमन के स्वागत को लेकर जमशेदपुर के हर एक घर में मिट्टी के दिए जले। लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी अपील किए हैं 22 जनवरी को हर घर दिए जलते चाहिए और जब श्री राम का आगमन हो रहा है तो पूरा जमशेदपुर शहर दिए की रोशनी से जगमग होना चाहिए। सब कोई आपका पास आएगा ऐसा दिया खोज सोच लीजिए पहले। हाँ तो 2-4 क्या भी है पूरा खाली हम बोला आधा घंटा हमको समय दीजिए, पैसा भी लेंगे ना। जी अयोध्या में राम जी का आगमन हो रहा है तो हम लोग भी सोचे कि दिया में जय श्री राम लिखकर इसे बाजार में लाया जाए, घर घर में दीप जले और सबको राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कर रहे हैं। ऐसे तो लिखकर हम कुछ लोगों को दिया है। अब देखिए लोग आएंगे तो अगर ऑर्डर मिलेगा तो हम लिख के देंगे। हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों को कोई दिया में ऑर्डर दिया है कि हमको लिख देंगे, तो हम लोग बोले हाँ ठीक है हम लोग लिख के दे देंगे। तो हम लोग को ऑर्डर दिए हैं तो हम लोग अभी 200-400 का दिया का ऑर्डर लिए हैं लिखने के लिए। फिर आगे अगर ऑर्डर आएगा तो हम लोग श्री राम का नाम लिखेंगे उसमें। पूरा विश्व राममय हो गया है और हम लोगों के बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 500 वर्षों के बाद ये सौभाग्य हम सबों को प्राप्त हुआ है कि आज वो राम जी का मंदिर बन के तैयार है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होना है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने किया। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा कॉर्पोरेट अधिकारी भी मौजूद थे। 26 जनवरी को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह आयोजित होगा। जिला प्रशासन इस समारोह की तैयारियों में जुट गया है। गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तिरंगा फहराएंगे, परेड भी होगी। इस बार गणतंत्र दिवस के दिन शाम को गोपाल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। समारोह के लिए गोपाल मैदान को ठीक ठाक किया जा रहा है। इस समारोह में शहर की विभिन्न कंपनियां, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आदि के अलावा सरकारी विभागों और संस्थाओं की झांकियां भी निकलेगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को साक्षी से डीसी ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक की और गणतंत्र दिवस का समारोह खूबसूरत मनाने की रणनीति तैयार की। बैठक में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जाएगी। टाटा स्टील UISL गोपाल मैदान को खूबसूरत बनाएगा। अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को दी गई है। मीटिंग में क्या वार्ता हुई? इस साल 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम होगा उसका हम लोगों ने संपूर्ण तैयारियों का समीक्षा किया और निर्देश दिए हैं। गोपाल मैदान में 9:05 में झंडोत्तोलन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा और उस पर झांकियों का प्रदर्शन होगी और जो जिले में जो बेहतर जो प्रदर्शन
किए हैं अपने अपने क्षेत्र में उनको पारितोषिक भी दिया जाएगा और उस दिन संध्या समय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी को अनुरोध किया है कि 15 तारीख तक जमशेदपुर शहरी इलाके में यातायात प्रणाली को सुधार करने के लिए सुझाव मांगे हैं ईमेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी के माध्यम से परिवहन कार्यालय में। अभी तक लगभग 80 सुझाव आए हैं। उधर एमजीएम अस्पताल में तैनात 90 होमगार्ड के जवान और सदर अस्पताल में तैनात 45 जवानों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिले हैं। उन्होंने आज उपायुक्त से मिलकर गुहार लगाई। एमजीएम अस्पताल में तैनात 90 महिला पुरुष होमगार्ड के जवानों को 3 माह से और सदर अस्पताल में तैनात 45 महिला पुरुष होमगार्ड के जवानों को विगत 6 माह से वेतन नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में उन्हें घर चलाना मुश्किल हो गया है। साथ ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित हो रही है। इसे लेकर होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। मामला ये है कि स्वास्थ्य विभाग में एमजीएम अस्पताल एवं सदर अस्पताल में होमगार्ड जवान ड्यूटी करते हैं और एमजीएम अस्पताल में 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है और सदर अस्पताल में 6 महीना से नहीं मिला है। पर्व त्यौहार आ रहा है, उसी को लेकर हम लोग डीसी साहब भी आए हुए थे कि सर जल्द से जल्द पैसा निकलवाने का कष्ट करें। क्या परेशानी आ रही है? दिक्कत बताइए। परेशानी, अब पेमेंट नहीं मिलेगा तो पूरा परेशानी है। राशन दुकान में राशन नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा का फीस नहीं भर सक रहा है आदमी। स्कूल का टीचर लोग बोल रहे हैं स्कूल से नाम काट देंगे बच्चा। कुल कितने जवान हैं? 90 जवान हैं एमजीएम अस्पताल में और 42 जवान हैं सदर अस्पताल में। बागबेड़ा के गाराबासा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने गए आरपीएफ के जवानों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। बागबेड़ा में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बागबेड़ा के गाराबासा निवासी सुरेंद्र यादव और ललन गुप्ता रेलवे की ज़मीन पर मकान बना रहे थे। इन्हें कई बार रेलवे के आईडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस दिया गया। नोटिस के आलोक में कार्रवाई करते हुए आईडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ की महिला पुलिस जवान मौजूद थी, जहां उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध सहना पड़ा। स्थानीय लोग अतिक्रमण का विरोध करते हुए आरपीएफ के पदाधिकारी व जवान के साथ धक्का मुक्की करने लगे। विरोध के बीच दोनों घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए ललन गुप्ता ने बताया कि पूरा क्षेत्र रेलवे की जमीन पर बसा हुआ है। लोग धड़ल्ले से घर बना रहे हैं। उनका घर टूट रहा था, जिसकी वजह से वो अपने घर पर ढलाई कर रहे थे, पर रेलवे द्वारा उनके घरों को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी तरह से ठेला चलाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। दूसरी तरफ रेलवे द्वारा आने लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि खाली रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम ठेला ठेल करके कहला सोचे कहला एल्बेस्टर का घर था, कहला कि ईंटा पत्थर मार करके कहला मेरा एल्बेस्टर फोड़ दिया जा रहा था। इसलिए कहला हम कहला कर्जा काट करके अपना कहला घर बनाना चाह रहे हैं कि कहला चलो कहला एल्बेस्टर का छत कर देंगे। तो कहला कोई पत्थर नहीं ना मारेगा, तो पत्थर मारता था कहला मेरा एल्बेस्टर फूट जाता था, पानी गिरने लगता था ईंटा मार करके। आज क्या हुआ? और उसका बाद कहला हमें बना करके कहला इतना तैयार किए तो कहला आया धड़ाधड़ तोड़ दिया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिवस और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती के अवसर पर बर्मा माइंस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बर्मा माइंस स्थित क्लब हाउस में रक्तदान शिविर आयोजित की गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जिले के पदाधिकारी ने सर्वप्रथम स्वर्गीय पूर्व सांसद सुनील महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्तदान कर मानव सेवा की। राज्य के जनक और झारखंड राज्य के निर्माता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जयंती के उपलक्ष्य पर
हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और हमारा मकसद यही रहता है कि गुरुजी ने इस झारखंड राज्य को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर झारखंड राज्य बना। उनका संघर्ष को देखते हुए हम लोग को भी मन में ये विचार आया कि उनका जन्मदिन को भी हम लोग कुछ खास बनाएं। चांडिल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती के मौके पर केक काटकर खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन सुखराम हेम्ब्रम ने किया व चारू चरण किस्को ने जयंती के अवसर पर केक काटा। इस अवसर पर तरुण डे, सुधीर किस्को आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गुरुजी शिबू सोरेन आज के 80 वर्ष के हो गए हैं। अपने राजनीतिक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वर्गीय सुनील महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। सभी कार्यकर्ताओं गुरुजी के दिशा निर्देश पर चलने का प्रण लिया। गुरु शिबू सोरेन जी का 80 साल पूरा किए हैं। आज उनका जन्मदिन हम लोग यहाँ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग का मार्गदर्शक, झारखंड का पितामह, झारखंड के गरीबों का मसीहा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आज 80वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सांसद गीता कोड़ा को लेकर लगाए जा रहे अटकलों पर तब विराम लग गया जब गीता कोड़ा कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंची। सांसद गीता कोड़ा आखिरकार पार्टी कार्यक्रम में उपस्थित होकर फिलहाल सभी अटकलों पर लगाम लगा दी है। दरअसल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में आयोजित बैठक में शामिल हुई, जिसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कोड़ा ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वो पार्टी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रही थी। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को इससे अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाना ही मकसद है। ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। मैं पार्टी में हूँ और पार्टी के सभी कार्य हम लोग करें। बीते कुछ दिनों मेरे व्यक्तिगत कारण से मैं नहीं उपस्थित हो पाई। हमने इस संबंध में अध्यक्ष जी और प्रभारी जी को भी अवगत करा दिया, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सक्रिय हूं। 2024 का संशोधन हो चुका है, आप तैयार हैं? पार्टी अगर हम लोग हर दिन तैयार हैं। 2019 में 2018 में जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग संगठन के लिए, पार्टी के लिए एक पांव में खड़े हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाना। उधर पश्चिमी सिंहभूम में जंगलों में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 7 किलोग्राम के विस्फोटक को बरामद किया गया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान के जंगल में आज फिर नक्सलियों द्वारा प्लांट किया हुआ 7 किलोग्राम का आईडी बम बरामद हुआ है। एंटी नक्सली सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम मेरालगाड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से यह बम बरामद किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए भाकपा माओवादी नक्सलियों ने यह बम प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर बम निरोधक दस्ते की सहायता से डिफ्यूज करते हुए नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है, ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है। हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते हैं।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।